हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज हम शास्त्रीय द्वितीय वर्ष जो कक्षा है उसके अंतर्गत वैदिक सूक्त मुक्तावली जो अपना ग्रंथ है उसमें वरुण सूक्त जो है, वरुण सूक्त ऋग्वेद संहितायाः प्रथम मंडलस्य पंचविंशति सूक्तात् उद्धृतमस्ति। आदिपति शुनः सेपः ऋषि वर्तते गायत्री छंदः वर्णो देवता। तो कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार अग्नि सूक्त का अपन ने पाठ किया था, अग्नि सूक्त की व्याख्या आदि का जो अध्ययन किया है, उसी क्रम में आज हम वरुण सूक्त जो है यहाँ पर जो स्तुतियां की गई है उनका वर्णन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो कहते हैं कि कुछ सार रूप में वरुण सूक्तों की संख्या लगभग 1 दर्जन से भी अधिक ऋग्वेद संहिता में उपलब्ध है। पराक्रम और शासन आदि की दृष्टि से ये वरुण सूक्त का आज प्रथम भाग है। भाग वरुण सूक्त भाग प्रथम। तो कहने का मतलब पराक्रम और शासन आदि की दृष्टि से महत्ता में यह इंद्र के पश्चात दूसरी कोटि में। कहने का तात्पर्य वरुण जो देवता है, शासक प्रशासक के रूप में यह इनको श्रेष्ठ माना गया है, इंद्र के पश्चात द्वितीय स्थान पर। अतः इंद्र और अग्नि के बाद देवताओं में वरुण का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद में वरुण का मुख्य स्वरूप शासक का है। कहते हैं ऋग्वेद में जो वरुण देवता है उनका जो स्वरूप माना गया है वो मुख्य रूप से शासक के रूप में, यानी जिस प्रकार शासन करना, व्यवस्था संभालना, वह जगत का राजा या सम्राट है। शासक इत्युक्ते संसार में जो राज करने वाला या राजा माना गया है, जो प्रशासन करता है तथा नियमों का संचालन करता है। वरुण जनता के पाप पुण्यों एवं सत्य एवं असत्य सभी का वह व्यवस्थित रूप में हिसाब रखने वाला है। उसके गुप्तचर समस्त संसार में घूमते रहते हैं। कहते हैं कि वरुण जो देवता है वो राजा के समान उनको माना गया है और उनके जो गुप्तचर है वो संपूर्ण जगह, संपूर्ण संसार में विचरण करते रहते हैं। वरुण का प्रमुख शस्त्र पाश है। वरुण का कहते हैं कि प्रमुख जो शस्त्र माना गया उसको पाश माना गया है, जो सभी को जकड़े हुए रखता है, पकड़े हुए, जिसकी चर्चा वेदों में पर्याप्त रूप से प्राप्त होती है। कहते हैं कि वह पापियों एवं दुष्टों को अपने वश में, पास में बांध लेता है, परंतु जो पश्चाताप करते हैं उनके प्रति वह दयालु हो जाता है। कहते हैं का तात्पर्य जो पश्चाताप कर लेते हैं, कोई पाप कर्म आदि हो जाने पर प्रायश्चित करते हैं, तो उनके प्रति वरुण देवता का भाव जो है दयालु भाव हो जाता है, वह उनके दया दृष्टि बनाए रखते हैं। पाप कर्म को देखते ही वह क्रोधित हो जाता है और नियम भंग करने वालों को वह कठोर दंड देता है। परंतु जो लोग भूल से गलती करते हैं या नियम भंग करने के बाद उसके प्रति आत्मसमर्पण करते हैं, उनको वह क्षमा कर देता है। वरुण सूक्तों में यत्र तत्र पापों को क्षमा करने की प्रार्थना की गई है। कहने का तात्पर्य कि वरुण जो है राजा के समान है, शासक है। तो कहते हैं कि वरुण सूक्त में प्रायकर जहाँ कहीं पर भी पापों को क्षमा करने की ही प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद के वरुण सूक्त में वरुण का बाह्य स्वरूप उज्ज्वल दिया गया है। उसके मुख, आंखों, भुजाओं एवं पैरों का वर्णन प्राप्त होता है। वरुण के जो नेत्र है वह सूर्य है, जिससे वह संपूर्ण संसार को देखता है। वह दूरदर्शी और सहस्रों नेत्रों वाला है, हजारों नेत्रों से युक्त माना गया है। वह दर्भ पर बैठता है, दर्भ इत्युक्ते कुशा, डाब, और सुनहरा चोंगा पहनता है। सूर्य के समान तेजदीप्यमान कांति युक्त, तेज से युक्त उसका रथ है तथा उसके तीव्रगामी घोड़े जुटे हुए हैं। अपने महल में बैठा हुआ वह प्रशासन और नियंत्रण करता रहता है। उसके गुप्तचर विश्व भर में फैले रहते हैं। कहते हैं कि उस वरुण के जो गुप्तचर हैं संपूर्ण संसार में विचरण करते रहते हैं। वरुण का एक दूत सुनहरे पंखों का है। कहते हैं वरुण का जो एक दूत है उसको सुनहरे पंखों वाला भी कहा गया है, जो वस्तुतः सूर्य ही है, सूर्य को ही उसका दूत माना गया है। वरुण ब्रह्मांड का सम्राट है। कहते हैं अखिल ब्रह्मांड का जो नायक है, जो राजा
वह जलों का नियामक है। कहते हैं कि जल को भी वरुण देवता नियंत्रण में रखते हैं, इसलिए उसको जल को नियंत्रण करने वाला नियामक भी कहा गया है। वायु तो उनके नियम के कारण, उनके नियंत्रण, वरुण देवता के नियंत्रण के कारण समुद्र जो है वह अपना कभी रास्ता नहीं बदलता है, नदियां अपने ही रास्ते पे बहती रहती है। तो कहते हैं वायु उसके आदेश में रहकर ध्वनि करती है। वायु जो है वरुण देवता का ही आदेश का पालन करती है और ध्वनि करती है। चंद्रमा उसी के आदेश की पालना करते हैं, चंद्रमा जो है उसी के आदेश की भी पालना करते हैं। नदियां उसकी आज्ञा से प्रवाहित होती हैं। समुद्र उसके नियंत्रण में रहकर वेला का उल्लंघन नहीं करता और मेघ उसके आदेश से वर्षा करके पृथ्वी आदि सिंचते हैं। वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति को भी पहचानता है, समुद्र में चलने वाले जहाजों को वह जानता है और कोई भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं है। वह अन्य सभी देवताओं से बढ़कर है, वह धृत व्रत है, अर्थात संसार को नियमों में चलाने का व्रत धारण किए हुए भी है। वरुण सबके घरों में शासन करने के लिए ही बैठा हुआ है। वह उत्तम कर्मों और बुद्धि से युक्त, वह प्रार्थना करने पर मानवों को उत्तम मार्ग पर चलाता है एवं उनकी आयु को भी वह बढ़ाता रहता है। द्रोही, हिंसक, कहते हैं द्रोह रखने वाले, हिंसक और शत्रु उससे द्रोह करके संपन्न एवं विजयी नहीं हो सकते। कहते हैं कि वरुण देवता से ईर्ष्या द्रोह करने वाले जो शत्रु लोग हैं वो कभी उससे जीत नहीं पाते हैं। वह सबकी उदर पूर्ति हेतु पर्याप्त अन्न उत्पन्न करता है। कहते हैं कि वरुण देवता की कृपा के द्वारा ही संपूर्ण पृथ्वी पर जो अन्न उत्पन्न होता है। ऋत्विज और यजमानों की स्तुतियां वरुण की कामना करती हुई निरंतर उसके पास जाती रहती है। वे वरुण के लिए मधु की आहुतियां प्रदान करते हैं। वे वरुण देवता के लिए जो मधु शहद है उसकी भी आहुतियां प्रदान करते हैं, जिसे वरुण देव प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेते हैं। वरुण मेधा संपन्न एवं तीनों लोकों का राजा है। कहते हैं वरुण जो देवता है मेधा, कांति से, तेज से, विद्या से संपन्न है और तीनों लोकों का वह क्या है, राजा है। वह वरुण ही मानव को समस्त प्रकार के बंधनों से उन्मुक्त कर सकता है। कहते हैं कि वरुण देवता ही तो संपूर्ण संसार के जो बंधन है उनसे छुटकारा दिलवा सकता है। इस प्रकार गुण एवं दोषों को देखने वाला वरुण देवता जो है वो गुण को भी देखते हैं और उनके व्यक्तियों के दोष को भी जानते हैं। पाप एवं पुण्यों का निवेदन करने वाला, कर्म के अनुसार फल प्रदान करने वाले सम्राट वरुण का स्थान वैदिक देवमंडली में प्रजापति के समकक्ष माना गया है, प्रजापति के समान माना गया है। प्रस्तुत वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। प्रस्तुत ऋग्वेद संहिताया प्रथम मंडल से पंचविंशति सूक्तार उद्धृतमस्ति। अस्य सूक्तस्य ऋषि आजिर्नदी शुनः सेपः गायत्री छन्दः और वरुण देवता। प्रस्तुत सूक्त में 21 ऋचाएं हैं जो मानव जीवन के लिए अति उपयोगी है। प्राणियों में प्राण शक्ति को संचालित करने वाला वरुण ही है। कहते हैं वरुण के कारण ही सभी प्राणियों में प्राण शक्ति है, विद्यमान है। तो आइए आज हम वरुण सूक्त के प्रथम जो मंत्र है, जो प्रथम ऋचा है उसका पाठ करते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं और उसकी व्याख्या और अर्थ को समझेंगे। यच्चिद्धीते विशो यथा प्रदेव वरुणव्रतं मिनिमशीध्यविध्यवि। यच्चिद्धीते विशो यथा प्रदेव वरुणव्रतं मिनिमशीध्यविध्यवि। इसका पद पाठ अलग अलग पदों के यत चित ही, यत चित ही, ते विशो, यहाँ पर ये विशो एक मात्रा, ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमशीध्यविध्यवि। अन्वय देखिए, देव वरुण विशः यथा ते यत् चित एव व्रतम ध्यविध्यवि प्रमिनिमसि। तो अब इसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे अपन। सूत्रार्थ में यत् इत्युक्ते येन प्रकारेण, या यह जो जिस,
चित एव यत् चित ही इत्युक्ते निश्चयेन यतो ही ते इत्युक्ते तव तुम्हारे विषः प्रजाजनः विषः इत्युक्ते प्रजाजन यथा येन प्रकारेण जिस प्रकार से येन प्रकारेण स देव इत्युक्ते ईश्वरः दैदीप्यमानः कान्तियुक्तः वरुण हे वरुणः व्रतम व्रत या नियम को व्रतम वा नियमम प्रमिनिवसी प्रकृष्ट रूप से ये परित्यजन्ति कहते हैं व्रत और नियम को जो प्रकृष्ट रूप से प्रकृष्ट रूपेण ये परित्यजन्ति ध्यवि ध्यवि प्रतिदिनम कहने का तात्पर्य हे वरुण देव इत्युक्ते यहाँ पर संबोधन किया गया हे वरुण देव अन्य प्रजाजनों के समान तुम्हारे जिस भी व्रत या नियम को जिस प्रकार से उल्लंघन करते हैं अर्थात जैसे तुम्हारे व्रत अनुष्ठान में मनुष्य प्रमाद करते हैं वैसे ही हम लोग भी तुम्हारे नियम आदि का प्रतिदिन उल्लंघन कर बैठते हैं उसके लिए आप मुझे अपने शस्त्रों का शिकार न बनावे। कहने का तात्पर्य स्तुतियां की गई है कि हे वरुणदेव हम आपकी जो प्रार्थना कर रहे हैं या हमारे से भूलवश यदि कोई पाप कर्म हो जाए तो आप हमें उसकी सजा न दे अपितु हमें माफ कर दे। कहने का तात्पर्य स्तुति के द्वारा अपने स्वयं के द्वारा जो गलतियां हैं उनको बताई गई है कि हमसे भूलवश कोई पाप कर्म हो तो भी हमें आप क्षमा कर दें, हम पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो एक बार पुनः मंत्र का उच्चारण करेंगे यज्ञे देविशो यथा प्रदेव वरुण प्रथम मेनिमशीद्य विद्यवे यज्ञे देविशो यथा प्रदेव वरुण प्रथम मेनिमशीद्य विद्यवे। आगे के क्रम में दूसरा मंत्र अध्ययन करते हैं। आगे का मंत्र उच्चारण करते हैं वरुण सूक्त का द्वितीय मंत्र मानो वधाय हत्नवे जिहिणानस्य वेदः मारिणानस्य मन्यवे। एक बार मैं बोल रहा हूं फिर आप उच्चारण करेंगे मानो वधाय हत्नवे जिहिणानस्य वेदः मारिणानस्य मन्यवे। मानो वधाय हत्नवे जिहिणानस्य वेदः मारिणानस्य मन्यवे। पदपाठ अलग अलग पदों का उच्चारण मा नः वधाय हत्नवे जिहिणानस्य वेदः मारिणानस्य मन्यवे। अन्वय देखिए हे वरुणः हे वरुणः जिहिणानस्य हत्नवे वधाय नः मारिणः ऋणानस्य मन्यवे मारिणः। हे वरुण देव मा इत्युक्ते निषेध अर्थ में मा इत्युक्ते नैव न न इत्युक्ते हमको कहने का तात्पर्य हमको इत्युक्ते अस्मान वधाय वधाय इत्युक्ते शस्त्र के लिए शस्त्राय हत्नवे विनाशकारी विनाशयुक्तः जिहिणानस्य अनादर करने वाले के तो अनादर कर्तृभ्यः अनादर करने वाले के धीरदः संयुक्तम कुरु विषय बनाओ मा मत इत्युक्ते मा नैव ऋणामस्य क्रोधित हुए शत्रु के तो ऋणामस्य इत्युक्ते शत्रुणाम क्रोधयुक्त शत्रुणाम मन्यवे क्रोध के लिए क्रोधाय। कहने का तात्पर्य हे वरुण देव निरादर करने वाले शत्रु को दंड उसकी हिंसा है हमको वह दंड मत दो हम पर क्रोध न करो। कहने का तात्पर्य हे वरुण देव निरादर करने वाले शत्रु को दंड देना उसकी यह एक हिंसा है और हमको वह दंड आप मत दो और हम पर क्रोध भी नहीं करो। कहने का तात्पर्य कहते हैं कि जो भी दुष्ट है जो भी निरादर करने वाले हैं किसी का आदर सम्मान नहीं करने वाले हैं जो शत्रुओं को दंड उसकी हिंसा है। शत्रु जो होते हैं उनको दंड देना उनकी
जो हिंसा की गई है, हिंसा है, वह हमको वह दंड आप मत देओ। कहने का तात्पर्य शत्रुओं को जो दंड देना उनकी हिंसा का फल है, अपितु वह हमें आप वैसा दंड मत देना, हम पर आप क्रोध भी न करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। पुनः मानो वधाय नवे जिहालस्य धीरः मारिणारस्य मन्यवे, मानो वधाय नवे जिहालस्य धीरः मारिणारस्य मन्यवे। तो बार-बार वरुण देवता से प्रार्थना की जा रही है कि जिस प्रकार आप शत्रुओं को दंड देते हो उस कर्म में आप हम पर कृपा बनाए रखें और आप हमें कोई दंड न दें। तो आगे का जो मंत्र है अब उसका उच्चारण करेंगे। तो अपने वरुण सूक्त में आगे तृतीय मंत्र है अपना, तृतीय मंत्र का उच्चारण करेंगे, स्तुति करेंगे। विमृढेकायते मनो रथिरस्वं न संदितं गिर्भिर्वरुणसेमहि, विमृढेकायते मनो रथिरस्वं न संदितं गिर्भिर्वरुणसेमहि। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। विमृढेकायते मनो रथिरस्वं न संदितं गिर्भिर्वरुणसेमहि, विमृढिकाय ते मनो रथिः अश्वं न संदितं गिर्भिः वरुणो सीमहि। विमृढिकाय ते मनो रथिरश्वं न संदितं गिर्भिर्वरुण सीमहि। अन्वय देखिए इसका, वरुण मृळिकाय ते मनः गिर्भिः विसीमहि न रथिः संदितं अश्वं। तो अब अपन इसका अन्वय जो पढ़े हैं इसके बाद इसका अर्थ पढ़ेंगे। वी इसमें क्या है, उपसर्ग है, वी इत्युक्ते उपसर्ग, मृळिकाय अपने सुख या कल्याण के लिए, स्व कल्याणाय, स्वहिताय, स्व सुखाय। तो कहने का तात्पर्य मृळिकाय का मतलब अपने सुख के लिए, स्व कल्याणाय ते तव तुम्हारा, मनः मन को, चित्तम रथिः रथ का स्वामी, रथस्य ईश्वरः, अश्वम अश्व को, घोटकम अयम वा न जिस प्रकार, येन प्रकारेण, संदितं विश्रांतम थके हुए, गिर्भिः मंत्र रूपी वचनों एवं स्तुतियों से, गिर्भिः मंत्र रूपी वचनई, मंत्र रूपी स्तुति भी, वरुण हे वरुण विसीमहि विशेष प्रकार से बांधते हैं, प्रसन्न करते हैं, विशेष प्रकारेण बंधनम कुर्वन्ति। अस्तु, कहने का तात्पर्य हे वरुण देव, हम अपने सुख एवं कल्याण के लिए, अपने सुख एवं कल्याण के लिए आपके मन को स्तुति रूपी मंत्रों एवं वचनों से विशेष प्रकार से प्रसन्न करते हैं एवं बांधते हैं, जिस प्रकार रथ का स्वामी थके हुए घोड़े को घास चना आदि देकर प्रसन्न करता है। तो कहने का तात्पर्य कि हे वरुण देव, हम अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए आपके मन को स्तुति रूपी मंत्रों के द्वारा, वचनों से विशेष प्रकार से हम आपको प्रसन्न चित्त करते हैं और बांधते रहते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार रथ का स्वामी अपने थके हुए जो घोड़े हैं उनको विश्रांति के लिए, आराम के लिए तथा घास चना आदि देकर उनको प्रसन्न करता है, उसी क्रम से हम भी आपकी स्तुतियां करते हैं। तो हे वरुण देव, आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इस प्रकार से इस तृतीय मंत्र में भी वरुण देवता से स्तुतियां की गई है, प्रार्थना की गई है। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। विमृढिकायते मनो रथिरश्वं न संदितं गिर्भिर्वरुणसीमहि, विमृढिकायते मनो रथिरश्वं न संदितं
तो आगे का अपने वरुण सूक्त का जो चतुर्थ मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे। पाठ करेंगे। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वशतेयो। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वशतेयो। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वशतेयो। तो कहने का पराहि पद पाठ। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयः न वसति रूप। कहने का तात्पर्य अन्वय देखिए इसका अन्वय। अन्वयः वसति उपवयः न मे विमन्यवः वस्य इष्टये परा पतन्ति। वसति उपवयः न मे विमन्यवः वस्य इष्टये परा पतन्ति। कहने का तात्पर्य अपना जो अन्वय है, अब संस्कृत व्याख्या इसकी देखेंगे। परा इत्युक्ते प्रति या और उसकी तरह, प्रति ही यतो ही वा प्रसिद्ध अर्थों का वाचक निपात में इत्युक्ते मम मेरी। विमन्यवः विमन्यवः इत्युक्ते क्रोध रहित विनम्र प्रार्थनाएं, क्रोध रहित विनम्र स्तुतिभिः पतन्ति इत्युक्ते पहुंचती है, प्राप्नुवन्ति वस्य इष्टय अतिशय सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए, सुखमय रूपेण जीवन यापनाय वयः खगः पक्षी न जिस प्रकार येन प्रकारेण वसति ही अपने निवास स्थल घोंसले को स्वनिवास स्थानम उप समीपम व पार्श्वे। कहने का तात्पर्य हे वरुण, घोंसले के पास पक्षी के समान मेरे क्रोध से रहित अर्थात विनम्र प्रार्थनाएं सुख समृद्धि एवं कल्याणमय जीवन प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास पहुंचती है, अर्थात मेरी इच्छाएं जीवन प्राप्ति के लिए तुम्हारी ओर भागती है। जिस प्रकार पक्षीगण अपने निवास स्थान के पास जाते हैं, तो कहने का तात्पर्य जिस प्रकार पक्षी जो है अपने निवास स्थल घोंसले की तरफ जाते हैं, वहां प्रसन्न चित्त होते हैं, तो उसी तरह स्तुतियां करते हुए कहा गया है कि हे वरुण देवता, हमारे जो क्रोध से रहित जो स्तुतियां हैं, वह भी विनम्र जो प्रार्थनाएं हैं सुख समृद्धि के लिए और कल्याणमय जीवन प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास पहुंचती है। हे वरुण देव, आप हमारी रक्षा करें, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वशतेयो। कहने का तात्पर्य कि हे वरुण देव, आप अपने कृपा बनाई रखें। आगे का अपना जो 5वां मंत्र है, कदा कदा क्षत्रस्यं नरमावरणं करामहे मृळिकायोरुचक्षसं। पुनः आप भी उच्चारण करेंगे। कदा क्षत्रस्यं नरमावरणं करामहे मृळिकायोरुचक्षसं। कदा क्षत्रस्यं नरमावरणं करामहे मृळिकायोरुचक्षसं। कदा क्षत्रश्रियं नरमावरुणं करामहे मृळिकायोरुचक्षसं। इसका पदपाठ देखिए। कदा क्षत्रश्रियं नरम आवरुणं करामहे मृळिकाय उरुचक्षसं। अन्वयः मृळिकाय वरुणं कदा आकरामहे क्षत्रश्रियं नरम उरुचक्षसं। तो इसकी संस्कृत व्याख्या में कदा इत्युक्ते कब, इत्युक्ते कस्मिन् समये क्षत्रश्रियं बलशाली इत्युक्ते क्षात्र शक्ति से सुशोभित, क्षात्र शक्त्या सुशोभित, नरम इत्युक्ते नेता नेतृत्वकर्तारं वरुणं वरुणदेवं आकरामहे। अनुकूल कर सकेंगे, अनुकूल कर
दृष्टि वाले, विशाल दृष्टि युक्त, कहने का तात्पर्य अखंड ऐश्वर्य वाले, अखंड ऐश्वर्यशाली, कल्याण या सुख के लिए बलशाली, क्षात्र शक्ति से सुशोभित नेता, समस्त जीवों को देखने वाले, विशाल दृष्टि वाले वरों को कब हम अपने अनुकूल कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य जो अखंड ऐश्वर्य से जो युक्त है, जिनका ऐश्वर्य कभी खंडित न होता हो, कल्याण या सुख के लिए वह बलशाली है, दूसरों के कल्याण के लिए वह सुख प्रदान करने के लिए वह बल युक्त है, क्षत्रिय की जो शक्ति है उसके द्वारा वह सुशोभित है। जिस प्रकार राजा के पास छात्र शक्ति होती है, उसी अनुसार समस्त जीवों को देखने वाले, विशाल दृष्टि वाले वरुण को कदा कस्मिन समय हम अपने अनुकूल कर पाएंगे, ऐसी स्तुतियां की गई है। पुनः कदा क्षत्रश्रियं धर्मा वरुणं करामहे वृणिकायोरुचक्षसं, कदा क्षत्रश्रियं धर्मा वरुणं करामहे वृणिकायोरुचक्षसं। अस्तु, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा आप ज्ञान वैविध्य चैनल का उपयोग कीजिए और अपने मित्र बंधुओं को बताइए कि घर बैठकर भी अपना स्वाध्याय करते रहें, ताकि आपका जो अध्ययन है निरंतर चलता रहे, अध्यापन आपके अध्ययन में कोई बाधा न आए। इस कारण आप अपने घर में ही स्वाध्याय करते रहें। ज्यादा से ज्यादा इन मंत्रों को आप कंठस्थ करें, बार बार इनका प्रतिदिन उच्चारण करते रहें, देवताओं की स्तुतियां करते रहें। अस्तु, धन्यवाद।